हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखिए इसमें दो पार्ट्स थे और उसका पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो पहला पार्ट था तो मैंने इसमें बताया था, जब कैपिटल जो है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जब नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो उसकी कैपिटल या तो गिवन होगी या फिर नॉट गिवन होगी। गिवन वाला पार्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आज मैं जो है जब कैपिटल जब नए पार्टनर की नहीं दी होगी तो हमें क्वेश्चन को कैसे करना है आज मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके देखिए सिंपल से स्टेप्स हैं। ठीक है, नॉट गिवन। ठीक है, सबसे पहला काम स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी पहले एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कैसे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ निकालेंगे पुराने पार्टनर्स की, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, उसमें आप देख लेंगे कि हाँ जी एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं। जैसे ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, निकाल लेंगे। जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगी फिर आप यहाँ से निकालेंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कि भाई क्योंकि हमारे पास फर्म की कैपिटल तो आ ही चुकी है, तो जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो आएगी उसका यूज़ करके आप नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स में हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, तो देखिए इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 ऑफ मीरा एंड सार्थक, कि भाई ये दो पार्टनर है मीरा सार्थक और इनका रेशो जो है 3:2 दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें इसकी, कि मीरा सार्थक की कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स। ठीक है, इधर असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर में से प्रोविजन माइनस किया हुआ है, स्टॉक, कैश। और नीचे जो है लिखा दे एडमिट रोहित इनटू पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में अब इन्होंने रोहित को एडमिट कर लिया है और ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम आप क्या करें, आप इन एडजस्टमेंट की मदद से पहले तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद फिर आप बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, जहाँ पर ये जरूर देखना कि भाई कौन सी लाइन से पता चल रहा है कि भाई ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर जो 6 है इसमें लिखा रोहित वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, कि सारी रिवैल्यूएशन की और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो आएगी उसका 20% जो है, जो नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो अब इसमें हमें पहले कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। लेकिन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपकी तभी निकल पाएगी जब आप पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, यानी कि जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना चुके होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट तब जाके बनेगा जब आपका रिविजन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आ जाएगा, क्योंकि उसका भी जो प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करने जाएंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, फिर अगेन वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ध्यान रखिएगा जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि आपका एक नॉमिनल अकाउंट है तो आपके जो लॉसेस होते हैं वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, है ना, और जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये जो एडजस्टमेंट जो हमें दे रखी हैं तो इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो ध्यान रखना वही क्रेडिट साइड में लिखेंगे और अगर लॉस होगा तो हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली एडजस्टमेंट लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। कि भाई देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिया हुआ है 10,000 और ये अब इंक्रीज्ड बाय ये 20,000 से बढ़ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये हमारा लॉस है, प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और इंक्रीज्ड बाय लिखा है कि 20,000 से बढ़ रहा है, तो 20,000 से बढ़ रहा है तो ये हमारा 20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू। अब यहाँ पे टू वर्ड लिखा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग 180 तक हो गया है। तो लैंड बिल्डिंग पहले कितना था 80 से 180 हो गया है। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1 लाख क्योंकि 80,000 से ये 180 हो गया, 1,80,000। नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय। अब अगेन वही देखो बाय लिखा है कि भाई स्टॉक जो है 40,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, 40,000 से बढ़ रहा है, स्टॉक का बढ़ना भी प्रॉफिट है और 40,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक और अगेन वही सिर्फ 40,000। ठीक है, क्योंकि ये 40,000 से बढ़ रहा है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 20,000 कि जो लायबिलिटी है वो 20,000 की बन रही है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट। अब यहाँ पे हमने देखा रिजर्व जो है वो हमारा 50,000 का था, लायबिलिटी जो बन रही है वो 20,000 की बन रही है, बचा कितना 30,000। तो होगा क्या, इस 50,000 में से 30,000 जो है लायबिलिटी में जा चुका, ये कह सकते हैं। जो 30,000 जो बच गया इसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30,000 जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दो पार्टनर है मीरा सार्थक, तो मीरा सार्थक में दोनों में हम ये अमाउंट डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका रिवर्स अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट रोहित ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो भाई जो रोहित जो नया पार्टनर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। यानी कि रिवर्स अकाउंट कहें तो ये भी रिवर्स अकाउंट के देखो सारे पॉइंट यानी हमारे यहाँ पे हो गए। बस अब यहाँ से देख लेंगे प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1 लाख और ये 40,000, तो ये टोटल हो गया 1,40,000। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ये 1,20,000। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू मीरा एंड सार्थक। और मीरा सार्थक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लेंगे, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो रेशो देखो मीरा और सार्थक का यहाँ पे दिया हुआ था, मीरा सार्थक का रेशो देखो 3:2 ये गिवन है, तो 3:2 में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अच्छा 1,20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, तो 1,20,000 को भाई पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए है ना, और 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मीरा का हिस्सा आ जाएगा। सार्थक के लिए, तो सार्थक के लिए भाई वही 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। अच्छा अगर इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 को 5 से तो कितना आएगा, ये 24,000 है ना। अच्छा अब 24,000 को 3 से इंटू करेंगे 72,000, इधर ये 48,000, तो 72,000 48,000 ये दोनों का शेयर आ गया। चलिए ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट का वही फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 पार्टनर देखो पहले से ही थे, एक नया पार्टनर और बिजनेस में आ गया है, तो कुल मिला के अब कितने पार्टनर हो गए, ये 3। तो 3 कॉलम बनाए जाएंगे, मीरा सार्थक जो हमारे पुराने पार्टनर है और रोहित जो नया पार्टनर है उसके लिए भी। मीरा सार्थक और रोहित। अच्छा अब कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है मीरा और सार्थक का पहले वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मीरा और सार्थक का बैलेंस कितना दिया हुआ है, तो भाई 1,00,000 दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये 1,00,000 दोनों का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा।
1 लाख मीरा का और 1 लाख सार्थक का। इसके अलावा बैलेंस शीट में जरूर देख ले भाई, बैलेंस शीट में कोई आइटम और तो नहीं है कि कोई रिजर्व या कोई गुडविल कुछ इस तरीके से। तो हमने देखा हाँ जी बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है, तो ये जनरल रिजर्व जो है 1,50,000 मीरा सार्थक में डिवाइड कर देंगे, वही 3:2 में। तो 1,50,000 जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो कितना कितना आ जाएगा, ये 90,000 मीरा के पास और 60,000 सार्थक के पास। फिर हमने देखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था 50,000, लेकिन इसमें हमने देखा 20,000 तो लायबिलिटी बन गई थी, बचा कितना था, ये 30,000 बचा था। ये 30,000 हमें मीरा और सार्थक में बांटना था, और 30,000 किस रेशो में बांटेंगे इनके, वही 3:2। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, 30,000 बचा था और उस 30,000 को 3:2 में डिवाइड करना होगा, क्योंकि 20,000 की उसमें से लायबिलिटी बन चुकी है। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 18,000 मीरा के पास, 12,000 सार्थक के पास। इसके अलावा देखो हमने रिवर्स में कौन बनाया था, यहाँ से ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट में हिस्सा है, 72,000 मीरा का हिस्सा और 48,000 सार्थक का हिस्सा। ठीक है, अभी तक ध्यान रखना, अभी रोहित के बारे में जो है हमने अभी तक कुछ किया नहीं, जो हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी बैलेंस शीट में जो आइटम थे हमने अभी सिर्फ वही डील किए हैं। अब रोहित के बारे में देखते हैं। देखो रोहित का एडजस्टमेंट नंबर ये जो 5 लिखा हुआ था, क्या इसमें कि रोहित जो है 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का रोहित 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल मीरा और सार्थक के बीच में डिवाइड हो जाती है इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा मीरा और सार्थक का, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। हाँ, जनरली क्या होता है, अगर सिंपल टाइप है, टाइप 1 है, तो जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइस रेशो आ जाती है, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो सैक्रिफाइस रेशो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3:2 यही आने वाली है ना, और आएगी भी यही। तो 3:2 में बांट देंगे हम इसके प्रीमियम फॉर गुडविल को। प्रीमियम फॉर गुडविल हमें कितना दिया हुआ था, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए को 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 मीरा के पास और 40,000 सार्थक के पास। ठीक है, तो यहाँ तक देखो अभी हमने सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन जैसा होता है हमने बस अभी वैसा कर लिया है। अभी तक हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डील नहीं किया है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी और डील करना बाकी है। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, सबसे पहला काम एडजस्टेड कैपिटल निकालना। तो देखो हमने एडजस्टेड कैपिटल निकालने, सबसे पहला काम तो यही। एडजस्टेड कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है, सारी एडजस्टमेंट जो भी है ये सब कर दो, रिजर्व, गुडविल, रिवर्सन का प्रॉफिट और भी कोई आइटम है सब कर दो, और उसके बाद आप यहाँ पे निकालो बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस कैरी डाउन निकलता है असल में यही एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टेड कैपिटल मीरा और सार्थक, ठीक है, मीरा और सार्थक की एडजस्टेड कैपिटल आएगी। ठीक है, अभी रोहित का अब तो कैपिटल में निकालना है ना, तो कितना कितना आ जाएगा ये कैपिटल, जरा वो देखिए टोटल। अब तो मीरा का टोटल देखो 1 लाख और ये 90,000, 18,000, 72,000, 60,000। टोटल देखो कितना हो जाएगा, 1 90, 2 80, 3 40। मीरा का टोटल 340। ऐसे ही इधर सार्थक के लिए 1 60, 2 20, 2,60,000। ठीक है, 3,40,000, 2,60,000। तो बैलेंस कैरी डाउन ये आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में देखो कोई आइटम तो है नहीं कि जो हम माइनस करेंगे, तो ये इनकी आ गई एडजस्टेड कैपिटल। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जो मैंने आपको ये पहला स्टेप यहाँ बताया था ना। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। अब देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है। अच्छा, पहले आप क्या करें, पहले आप इस अकाउंट को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, तो जब भी नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग हो गई तो आपको क्या करना है, आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट को थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट तक बनाना है। ठीक है, जहाँ तक जाएंगे हम कैसे करेंगे डील, अब देखो उसको बड़े प्यार से, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, ये जो बैलेंस कैरी डाउन जो हमने निकाला इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस नए पार्टनर की कैपिटल को पता करना कि भाई इस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है।
ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का तरीका, ठीक है, अब मैं वो बता रहा हूँ आपको। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो मीरा और सार्थक की जो एडजस्टेड कैपिटल आई थी ना, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ मीरा एंड सार्थक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, जो हमारा रिमेनिंग शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब रिमेनिंग शेयर कितना है, तो देखो सार्थक का शेयर देखो पहले, तो सार्थक का शेयर कितना था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, सार्थक के शेयर के बारे में कुछ बताया है क्या, तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ 20% कि सार्थक का जो है कैपिटल जो है 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो सार्थक का सर 20% होगा, ठीक है। 20% मतलब 20/100 यानी कि 1/5, ठीक है। तो 1/5 सार्थक का शेयर है। अच्छा, अगर सार्थक का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। तो मुझे अब यहाँ पे देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ मीरा एंड सार्थक, मीरा सार्थक की कंबाइंड कैपिटल देखो 340 है और 260 है, 340 और 260 इनका कंबाइंड यानी टोटल कर लेंगे, 340 + 260, और इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग शेयर है 4/5, तो इसका रिमेनिंग रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 340 + 260 यानी कि 6 लाख, 6 लाख का 5/4 कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो 6 लाख का 5/4 ये पहले से कैंसिल करते हैं, 1,50,000, 1,50,000 को 5 से इंटू करेंगे 7,50,000, तो 7.5 लाख की हमारी कंबाइंड कैपिटल हो गई, ठीक है, मतलब कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो गई। अब इस कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म से हमें निकालना है कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स, तो इसके लिए देखो क्या तरीका बताया था, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर निकालने का फॉर्मूला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी कि ये 7.5 लाख जो हमने अभी निकाला, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो 7.5 लाख का 1/5 यानी कि हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर आप निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,50,000, इस तरीके से पता चलता है कि भाई नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया, बड़ा आसान तरीका था, है ना, ठीक है। इसके बाद बस अब क्या करना है, अब बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे आप तीनों का, तो भाई मीरा और सार्थक का बैलेंस तो हमें पता ही है 340 और 260, बस अब साथ साथ हमें सार्थक का भी पता चलेगा भाई बैलेंस कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। और ये दोनों साइड टोटल लिख देंगे, अब बस बैलेंस शीट और बनाएंगे, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसके बाद इसकी बैलेंस शीट। तो पहले तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, तो पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम लायबिलिटी साइड से शुरू कर लेते हैं। तो लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है ना, तो कैपिटल जब हम यहाँ लिखेंगे तो भाई अब कैपिटल अभी तक मीरा और सार्थक की थी, अब रोहित की भी कैपिटल आ जाएगी। तो हमने कितनी कैपिटल निकाली थी, देखो 340, 260 और 1.5 लाख, ठीक है, 340, 260 और 1.5 लाख, 340, 260 और 1.5 लाख, इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे 7,50,000। चलो ये तो हो गई हमारी कैपिटल। कैपिटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट जनरल रिजर्व, अब ये नहीं आएगा क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा फिर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखो इस 50,000 में से हमने देखा था 20,000 की लायबिलिटी बन गई थी, तो इस रिजर्व में से 20,000 हमारा लायबिलिटी में चला जाएगा और 30,000 हम पार्टनर्स में डिवाइड कर चुके हैं। तो लिखेंगे क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 20,000,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट था क्रेडिटर 1 लाख रुपये, इसकी तो कोई खास एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये जैसा था वैसा ही लिख देंगे, क्रेडिटर्स 1 लाख। तो देखो ये तो हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब असेट साइड में देखते हैं। असेट साइड में प्लांटर मशीनरी, देखो प्लांटर मशीनरी की क्या कोई एडजस्टमेंट थी? ठीक है, तो प्लांट मशीनरी देखो तो कोई हमने कुछ लिखा भी नहीं था ना यहाँ पर उसके बारे में, तो यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो प्लांट मशीनरी जितना बैलेंस था उतना ही लिख देंगे, यानी कि 1 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट थी? हाँ जी, इसकी एडजस्टमेंट मुझे याद आ रही है, इसकी तो एडजस्टमेंट थी कि जो लैंड एंड बिल्डिंग जो था वहाँ पे लिखा था वुड इंक्रीज टू 180, कि 180 तक हो गया हमारा लैंड बिल्डिंग है ना, 180, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। फिर डेटर्स हाँ इसकी भी एडजस्टमेंट थी, इसका प्रोविजन में चेंज आया था कुछ, तो पहले हम डेटर लिख लेते हैं, 1,20,000 है। और अब देख लेंगे इसमें प्रोविजन कितना बताया गया था। तो प्रोविजन के बारे में लिखा था कि ये रहा पहली एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज बाय 20,000, कि भाई प्रोविजन जो 20,000 से बढ़ रहा है। तो पहले प्रोविजन 10,000 था और अब 20,000 से बढ़ रहा है, तो टोटल प्रोविजन जो है 30,000 हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास नेट डेटर कितने बचे? 90,000। अच्छा, इसके बाद स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट थी क्या? हाँ जी, तो लिखा था स्टॉक इंक्रीज बाय 40,000। तो स्टॉक जो है 1,20 का था, 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 1,20 का था और ये 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, 1,20 और 40,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000। अच्छा, स्टॉक के बाद लास्ट पॉइंट कैश, क्या कैश 90,000, कैश के बारे में कोई चेंज है क्या? सोचिए जरा, कैश बिल्कुल बिना कैश के चेंज में देखो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो नया पार्टनर खाली हाथ थोड़े ना आया है, नया पार्टनर आया तो कुछ पैसा भी लेके आया होगा, है ना। तो जो वो पैसा लेके आए तो उससे हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो हमारा कैश देखो अभी तक कितना था? 90,000, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नया पार्टनर जितना पैसा लेके आया उतना प्लस कर देंगे। एक तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, प्लस कर देंगे। दूसरा हमने उसकी कैपिटल पता करी रोहित की, तो वो रोहित की कैपिटल भी प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख है और कैपिटल उसकी 1.5 लाख है, तो टोटल कितना हो गया ये? 3,40,000। अब इन दोनों साइड का टोटल करेंगे और ये टोटल इक्वल आ जाएगा, और मतलब हमारा सारा क्वेश्चन हमने सही किया है। तो जल्दी से इसको टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में 750 और ये 20 770 और ये 8,70,000। असेट साइड में 1 और 180, 280 280 और ये 90, 280 और 90, 370 370 और ये 1, 370 और 1, 470 और ये 3, 670 और ये 870, बिल्कुल बराबर आ रहा, सही है, ठीक है। तो यानी बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो गई। इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये सेकंड पार्ट भी कर लिया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने अभी सेकंड वैरायटी कराई, एक वैरायटी और है इसके अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।